हेलो साथियों, नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के डीएनए में हिंदी बसी हुई है। हिंदी आपके घर में मौजूद उस माँ की तरह है जो दिन रात निस्वार्थ भाव से आपका ख्याल रखती है। यानी हिंदी आपको हृदय से लगा लेती है और आपके घर में आज भी हिंदी आपका इंतजार करते हुए मिल ही जाएगी। इसीलिए आज हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी भाषा कितनी सहनशील है इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। वैसे आज ही के दिन इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वहीं कई बार लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक मान लेते हैं। वहीं सच्चाई यह है कि भारत की संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और राजभाषा से तात्पर्य है कामकाज की भाषा। वैसे हिंदी दिवस को लेकर के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने एक बार कहा था कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वाले से कहते हैं कि हमें हिंदी बोलना चाहिए। यह एक ऐसा व्यंग्य था जिसमें हिंदी दिवस की वास्तविकता आज भी आपको दिख जाएगी। हालांकि हम आज आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमें अंग्रेजी में बात नहीं करनी चाहिए या हमें दूसरी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हम आज आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं जरूर बोलनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच हमें हिंदी भाषा को नहीं भूलना चाहिए और अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। वहीं दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मूल भाषा को ही अपनी पहचान बनाई हुई है। जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा चलती है, जापान में जैपनीज चलती है, वहीं अरब देशों की भाषा अरबी है और इसी तरह से चीन की 80% आबादी अपनी मूल भाषा मंडारिन में ही बातचीत करती है। जापान में जैपनीज बोली जाती है और ख़ास बात यह है कि जब आप चीन और जापान जाएंगे तो वहाँ अन्य कोई भाषाएं बोली ही नहीं जाती। और रसिया की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी मूल भाषा रसिया में ही बात करती है। लेकिन हिंदी भाषा इन तमाम भाषाओं में से बिल्कुल अलग है। हिंदी की यह खूबी है कि इसने दूसरी भाषाओं के साथ घुल मिलकर रहना सीखा है और आज भी आप जो भाषाएं बोलते हैं वह पूरी तरह से हिंदी नहीं है। ये 3 भाषाओं का एक मिश्रण है जिसमें हिंदी के साथ इंग्लिश और उर्दू भी शामिल है। और हम आपको उदाहरण देते हैं, देखिए, कुछ शब्दों पर विचार कीजिए। डॉक्टर, टीचर, स्कूल, क्लास, रेडियो, मशीन, स्टेशन, टेलीविज़न, किचन, ऑफिस, मूवी, रोड, फ्लाईओवर, ये सभी अंग्रेजी भाषा के वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हिंदी भाषा बोलने वाले लोग यानी आप सभी बेझिझक हर रोज़ करते हैं। आज हमारे देश में बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे या ना के बराबर ही लोग ऐसे होंगे जो चिकित्सक शब्द का प्रयोग करते हों। अब कोई चिकित्सक शब्द का प्रयोग नहीं करता, बल्कि इसकी जगह पर सभी लोग डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप हिंदी में पड़ाव शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर स्टेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ बात केवल अंग्रेजी भाषा की ही नहीं है, अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भाषा भी हिंदी में प्रयोग की जाती है, यानी उनका भी मिश्रण हो चुका है। जैसे इस्तेमाल, वक्त, जिंदगी, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, औरत, कैदी, गरीब, नाखून, अफसोस, अदालत, मुकदमा, दोस्त, इमारत जैसे शब्द भी उर्दू भाषा से लिए गए हैं जिसे आप सभी लोग हर रोज़ प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। वहीं ये सारे शब्द मूल रूप से अरबी भाषा से लिए गए हैं। इसके अलावा एक शब्द और भी है, चाय। आप चाय तो पीते ही होंगे, शब्द भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चाय शब्द भी हिंदी भाषा का नहीं है। चाय शब्द हमारी चीन के भाषा से लिया गया है जहाँ इसे चाह कहते हैं। और इसी तरह हवा शब्द हिंदी को टर्की भाषा से मिला है। ये वो सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और आपको लगता है कि आप शायद हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जबकि सच यह है कि आज जो हिंदी भाषा हम और आप बोलते हैं वह हिंदी भाषा मुख्य रूप से 3 भाषाओं का सम्मिश्रण है जो हमने आपको बताया। वैसे तो हिंदी भाषा का सफ़र 3500 वर्ष पुराना है, लेकिन आज जो हम हिंदी बोलते हैं वह मात्र 120 वर्ष ही पुरानी है। हिंदी में हर रिश्ते के लिए आपको एक अलग उचित शब्द मिलेगा।
जैसे पिता के बड़े भाई को हम ताऊ कहते हैं, पिता के छोटे भाई को हम चाचा कहते हैं, पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं और माँ की बहन को हम मौसी कहते हैं, माँ की बहन के पति को हम मौसा कहते हैं। यानी हर नाम में उस रिश्ते की भावना प्रकट है। वहीं अंग्रेजी में चाचा, ताऊ, मामा, मौसा कोई भी हो, सभी को हम अंकल शब्द दे देते हैं। इसी तरह से आंटी बोल देते हैं। हालांकि एक बार मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा से किसी मायने में कमज़ोर है या कि आपको अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सभी भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं अपने हिंदी को भी महत्व देना चाहिए क्योंकि मूल भाषा हमारी हिंदी ही है और इस पर हमें गर्वान्वित होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।